आपके दिमाग में कुछ है और लगातार उस चीज के बारे में सोचते हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं। विचार बहुत ही गहरे होते जाते हैं और आप उससे रिलेटेड परिणाम, घटनाओं और संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसे ही हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। हालांकि कुछ जगह सोचना जरूरी है, लेकिन बिना काम किए बिन जरूरी चीजों पर भी पूरे दिन सोचते रहना गलत नहीं, बहुत ही गलत बात है। ओवरथिंकिंग के कुछ परिणाम हैं, जैसे इससे तनाव बढ़ जाता है, डिसीजन मेकिंग क्षमता कम हो जाती है। ज्यादा ओवरथिंकिंग से आदमी सोचता रहता है, करता कुछ नहीं है। इससे वह निष्क्रिय हो जाता है। यह नए सकारात्मक विचारों को ब्लॉक कर देता है, किसी की भी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, इंसान मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है, हर चीज में शक करने लग जाता है, एकाग्रता की कमी हो जाती है, जिससे अपने रोजाना के कामों में सही से ध्यान नहीं लगा पाता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि कभी न खत्म होने वाली विचारों की आंधी को रोकें, क्योंकि यह ज्यादातर नकारात्मक ही होती है। यह 6 तरीके दिए गए हैं जिनसे आप ओवरथिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। पहला है ध्यान भटका ले। जब भी ओवरथिंकिंग हो, तुरंत सक्रिय रूप से अपना ध्यान और जगह बदल दे। तुरंत कोई गाना सुने या गेम खेलने लग जाए या फिर कुछ पढ़ने लग जाए, फिर पुशअप्स लगाने लग जाए। इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और ओवरथिंकिंग से बच जाएंगे। दूसरा है खुद के बारे में जागरूक रहें। किसी भी चीज को रोकने के लिए यह पता होना बहुत जरूरी है कि यह है क्या। ओवरथिंकिंग विचारों की बाढ़ है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ जाता है और एकाग्रता की कमी हो जाती है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से दिख भी जाता है। इसलिए आप जब भी इस तरह के विचार आए तो तुरंत सचेत होकर विचारों की धारा को काट दें। तीसरा है विचारों का दमन ना करें। हम जानते हैं कि किसी भी चीज को दबाकर बांध कर रखने से वह और ज्यादा भड़क जाती है। जब भी ओवरथिंकिंग हो तब जबरदस्ती विचारों को रोकने की कोशिश ना करें। इसके बजाय अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कर दो। जैसा कि पहले बताया था, आप गाने सुने या फिर कुछ और काम करने लग जाए। इससे कहते हैं विचारों को मोड़ना या उनकी दिशा चेंज करना। चौथा है अपने विचारों को ही सिर्फ देखें। व्यर्थ के विचारों में उलझने के बजाय आप खुद एक ऑब्जर्वर बन के विचारों की बदतमीजियों को देखें, फिर थोड़ा उन पर हंसे और कहें कि क्यों फालतू में भी बिना मतलब के दौड़े जा रहा है। इस तरह आप अपने आप को उनसे अलग कर देंगे और फिर आप अपना ध्यान अपने काम पर ले आएं। पांचवा है रिमाइंडर सेट करें। अपना दिमाग ऐसा होता है कि जब तक इसको दूसरे निर्देश नहीं मिलते हैं या डिफ़ॉल्ट मोड में काम करता रहता है। इसलिए अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर रिमाइंडर सेट कर दो और अपने चारों ओर कुछ स्टिकी नोट्स लगा दो, ताकि बार बार आपको याद आता रहे कि विचारों के घोड़े को विश्राम देना है। इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यह भी ओवरथिंकिंग रोकने का अच्छा तरीका है। 6 नंबर है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। ओवरथिंकिंग के आदत को हटाना एकदम तो पॉसिबल नहीं होता है। यह अपने दिमाग को रीसेट करना जैसा है। इसके लिए आपको ध्यान करना है। ध्यान करते समय आपको अपनी सांसों पर फोकस करना है, काउंटिंग करना है। शुरुआत में आप 5-10 मिनट ऐसा करें, बाद में धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते रहें। ध्यान करते समय विचारों की आंधी आए तो घबराएं नहीं, क्योंकि शुरुआत में बहुत परेशान करेगी, लेकिन घबराएं नहीं। यह धीरे धीरे कम होगी और खत्म हो जाएगी। किसी भी आदत को बदलने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। इसलिए वर्तमान पर फोकस करते रहिए, लाइफ को एंजॉय करो। अभी क्या चल रहा है उस पर सोचो नहीं। अपने अतीत या भविष्य की चिंता को साइड में रखें और बस डटे रहे, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। गाइज, अगर आप भी ओवरथिंकिंग की समस्या से परेशान हो तो ऊपर दिए गए तरीके अपनाएं, और अगर आपको इनसे मदद मिली है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक विचारों के साथ। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।